फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर के बारे में। कल के दिन आप मार्केट देखेंगे तो चाहे वो निफ्टी 50 हो, बीएसई सेंसेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी हो, पूरी तरह से मार्केट क्रैश हो गया था। और इस क्रैश के बीच में अच्छे अच्छे शेयर गिरावट में आ गए थे और बड़ी बड़ी गिरावटें हुई थी। लेकिन अगर उसी बीच में हम इन्फीबीम एवेन्यू के देखें तो ये आपको लगभग 2.5 से 3% के रिटर्न में नजर आया था। यानी कि स्टॉक का प्राइस तो 26 रुपये के आसपास है, लेकिन बहुत अच्छे खासे फॉर्म में कल के दिन गिरते हुए बाजार में नजर आया था। इसीलिए इसके अंदर अच्छी ताकत दिखी है। हालांकि इसके ऊपर में पिछले 2 वीडियो में हमने इस कंपनी के सेक्टर को चेक किया है, फंडामेंटल को डिटेल में एनालाइज किया है। उसके बाद जो दूसरा वीडियो हमने बनाया था उसमें इसे डिटेल में टेक्निकल एनालाइज किया था और उसमें हमने पाया था कि स्टॉक के अंदर में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट का रिटेस्टमेंट मेरे हिसाब से कल के दिन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमें क्या मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट का समय है। इस समय फ्रेश बाय करने से बचिएगा, क्योंकि अभी जो कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स डबल डिसीजन कैंडल होंगे। यानी कि अच्छा रिजल्ट आया तो ऊपर भी जा सकते हैं और अगर खराब रिजल्ट आया तो बड़ी गिरावट भी नजर आ सकती है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और वीडियो के अंदर में खरीदने और बाय करने की कोई भी सलाह नहीं है, केवल ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपके एनालिसिस में और भी जान बढ़ाने के लिए है। क्योंकि कई सारे लोगों ने कल के दिन कमेंट्स किए थे। हालांकि आपका कमेंट्स हमारे पूरे स्टॉक से फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये देख के बहुत दुख हुआ कि आप लोग रेसिस्टेंस पे जाके लेते हैं। जैसे कि सुइलोन एनर्जी में 2-3 कमेंट्स ऐसे मिले थे कि उन्होंने 44 और 45 लेवल पे जाके बाय किया था। 44 और 45 लेवल बिल्कुल रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस से लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कभी भी हम फ्रेश बाय सपोर्ट के ऊपर में करते हैं, ना कि रेसिस्टेंस के ऊपर में। पहले भी हमने आपको बताया हुआ है कि खरीदने और बेचने की राय बिल्कुल नहीं है, तो आप पहले अपना एनालिसिस कीजिए। हर वीडियो के अंदर में हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इनके बारे में हम बात करते हैं और ये भी बताते हैं कि जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो कहाँ कर सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, अगर ट्रेंड लाइन चल रहा है और ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पे अगर आपको स्टॉक मिलता है और आपको नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करते हैं, ना कि ऐड करते हैं। यहाँ से जब प्रॉफिट बुक होके यहाँ पर आएगा तब हम यहाँ पर फ्रेश बाय करके चलते हैं, या फिर पहले की जो हायर लेवल में हमारी बाइंग प्राइस है उसे हम यहाँ पर एवरेज करते हैं, वो भी तब जब यहाँ से हमें कोई पॉजिटिव सिग्नल दिखता है। जैसे कि आप इन्फीबीम के इस चार्ट में देख सकते हैं। ये केवल मेरा मानना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है ध्यान से देखिए और समझिए, वीडियो में कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। ज़बरदस्ती किसी के ऊपर ब्लेम करने से बचिए। आप अपना दिमाग लगाइए कि हमें करना क्या चाहिए। ट्रेंड लाइन, रेसिस्टेंस, सपोर्ट हम हमेशा बात करते हैं और आज भी करेंगे, और ये भी समझेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ था। ये हमारा ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन पर यहाँ से इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ था। इसके ऊपर हमने बात किया, ऊपर आप देखेंगे तो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ से ये गिरावट का इंडिकेशन दे रही है। क्योंकि ये लेवल रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस पे ये कैंडल बनने का मतलब है कि यहाँ से गिरावट आ सकती है। उसके बाद ये रेड वाली कैंडल देखिए, ये रेड वाली कैंडल इसका कंफर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, इसीलिए इस पैटर्न के ऊपर में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी है ये यहाँ से इस रेसिस्टेंस से सपोर्ट ले रही है और सपोर्ट लेने के बाद आप पाएंगे कि ये जो रेड वाली कैंडल है इसके 50% से ज़्यादा ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। यानी कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से स्टॉक बाहर निकल सकता है। लेकिन ये नेकलाइन है, आप ध्यान रखिएगा, लगभग 28 रुपीज़ के आसपास का नेकलाइन है। और कल के दिन हमने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि आप सीधे टारगेट की बात करते हैं। टारगेट नहीं, आप अपना लॉस बचाने के लिए सोचिए। जब आप लॉस बचाना सीख जाएंगे तो प्रॉफिट आपका अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट 2985 का नजर आ रहा है कि यहाँ से अब निकल के 2985 के पास जा सकता है और हो सकता है कि मार्केट में रिकवरी आए तो सीधे ब्रेक भी कर जाए। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कारण के साथ बात करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ आप पाएंगे 2885 रुपीज़ के आसपास से यहाँ पर एक गिरावट हुई है, यहाँ से भी गिरावट हुई है। यानी कि ये हमारा पहला रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक कर लेता है तो हमारा दूसरा रेसिस्टेंस इस लेवल पे आएगा। यानी कि यहाँ से इसे रेसिस्टेंस मिल सकता है समथिंग 45-44 के आसपास, और उसके बाद 4610 का हमारा रेसिस्टेंस लेवल होगा और इसे ब्रेक करेगा तो आगे के वीडियोस में हम बात करते रहेंगे। आप चैनल के ऊपर में जुड़े रहिए, आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिए और एनालिसिस करेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। इसे आप ध्यान में रखिए।
अब बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स की कि इंडिकेटर्स वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले आरएसआई की बात करें, आरएसआई 73 के आसपास से अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हो रहा है और यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज को देखते हैं तो मूविंग एवरेज ही अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। यहीं से हम बात कर ले वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि बहुत दूर हम नहीं जाएंगे अभी फिलहाल में, हम देख लेते हैं क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट का समय है तो ज़्यादा दूर तक अभी नहीं जाएंगे, किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल में अगर हम वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आरएसआई देखें तो 7259 का है, अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। और यहाँ से मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज भी हमें ठीक ठाक इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो यहाँ पर ब्रेकआउट का रिटेस्टमेंट कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर में नजर रख सकते हैं। फिर से एक बार याद दिलाऊंगा कि ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, इससे खरीदने और बिक्री करने की कोई भी राय नहीं है, केवल आपके एनालिसिस में और भी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। तो यहाँ पर ध्यान रख के चल सकते हैं। फिर से याद दिलाता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट का समय है, फ्रेश बाय करने से बचिएगा। और जो लोग बिल्कुल बेचैन है कि नहीं हमें लेना ही है, तो आप इस नेकलाइन का याद रखिएगा, यानी 28 रुपीज़ के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि बगल में 2985 का रेसिस्टेंस है, इसे भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपको बतानी थी। आप अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।